हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर अभी रनिंग में चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमने जब शुरुआत करी थी इस चैप्टर में, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या है, व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने पढ़ा बच्चों, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को जो हमने थोड़ा डिफाइन किया, आपको डिफाइन करने के बाद व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, इसको हमने डिस्कस किया आपके साथ में, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताई हमने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैटर की आपको बताई हमने, समझाई आपको। एंड आफ्टर देन हमने पढ़ा बच्चों एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट के बाद मैंने आपको पढ़ाया बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज विद देयर एक्सेप्शन केसेस, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में एक कैटेगरी आती है बच्चों मेटेलॉइड की। किसकी कैटेगरी आती है? मेटेलॉइड की, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं, व्हाट आर मेटेलॉइड्स। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे जो हमने जहां पर प्रीवियस क्लास में हमने छोड़ा था बच्चों, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल मैंने आपको पढ़ा दिए थे। मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं नॉन मेटल्स। देयर आर द लॉट्स ऑफ एक्सेप्शन केसेस आल्सो इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। एक्सेप्शन केसेस आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन केसेस जो भी हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और जो मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो डिफरेंस है वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस वहां से बनेंगे प्रीवियस वीडियो से। तो आज की क्लास में मेटेलॉइड हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट आर मेटेलॉइड? मेटेलॉइड आर द सब्सटेंसेस which have the properties between metals and non metals। मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है, बीच में होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ना तो ये मेटल्स होते हैं पूरी तरह से, ना ही ये नॉन मेटल होते हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन हैंडल टू दीज सेमी मेटल्स एज एन मेटल्स। ये हमारी लाइफ में जो मेटेलॉइड्स हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग है बच्चों, ठीक है। आज की डेट में जो हमारे जो प्योर कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर वो काफी कॉस्टली होता है। तो इसीलिए सेमी कंडक्टर का मतलब क्या है बच्चों? जो आधे कंडक्टर हैं, ठीक है। यानी मेटेलॉइड क्या है बच्चों? डेफिनेशन से देखिए, सम एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, some elements show the properties of metals and some property of the non metal। such elements are called as metalloids or semi metals। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों सेमी कंडक्टर्स, ठीक है बच्चों। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बीच में लाई करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको ये बता रहा हूं, यहां पर ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। सभी बच्चे ध्यान रखिए, यहां से आपकी ये डेफिनेशन और ये ये जो एग्जांपल है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमी कंडक्टर्स हैं, ये जो मैंने आपके सामने मेटेलॉइड लिखे हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज होता है बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम। आर्सेनिक भी आपका इस्तेमाल किया जाता है, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। इसे आप हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम जो है एज ए कंडक्टर बनाने के लिए हम इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर टेम्परेचर, बाय एडिंग सम अदर कंपाउंड्स इनटू द सेमीकंडक्टर्स इनटू दीज मेटेलॉइड्स। इन मेटेलॉइड में हम कुछ ना कुछ मिलाकर, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाकर इनकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं, कंडक्टिविटी इनकी बढ़ाते हैं, ताकि इनका जो इस्तेमाल है बच्चों वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जा सके। तो बच्चों मेटेलॉइड आपके समझ में आ गया होगा। व्हाट आर मेटेलॉइड? Metalloid are the substances which have the properties between metals and non-metals। यानी they can show the properties, some property of the metals and some property of the non-metal। दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों की जो प्रॉपर्टीज के मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के इंटरमीडिएट आती है, उन्हें हम कहते हैं बच्चों मेटेलॉइड्स।
मेटलॉइड के एग्जाम्पल क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपके जो है एग्जाम्पल है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए बेटा इसे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं? जब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो जब मिक्स होकर बनाते हैं आपके मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो बच्चों वो बनाते हैं आपके कंपाउंड्स। तो देखिए बेटा यहाँ पर केमिकल कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल कंपाउंड है बच्चों आपका वो कैसा है? प्योर सब्सटेंस है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, केमिकल कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस formed by chemical combination of two or more elements in a definite proportion by mass। यानी आपका जो केमिकल कंपाउंड है वो आपका एक प्योर सब्सटेंस है और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में किसी भी कंपाउंड को बनाता है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे बनाता है। आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है वाटर का। क्या दिया है बच्चों? वाटर का। तो सभी बच्चे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया बच्चों वाटर ले लिया H2O, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2। तो आपको कितना हो गया बेटा? टोटल मास कितना हो गया? 2 हो गया इसका। ये हाइड्रोजन का मास था, मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2। एंड यहाँ पर आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 16। हाँ या ना बच्चों? दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? कितना आ रहा है बेटा? ये आप देख सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1:8। तो हमारा जो वाटर है, तो वाटर का जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 आता है बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया होगा सभी को ये? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में देखें CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में आप क्या देखते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कार्बन है आपका 1, कार्बन का मास कितना होता है बेटा? पहले बताएं, कार्बन का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6 एटॉमिक नंबर है इसका 6, एंड मास इसका हो जाएगा डबल, यानी इसका मास हो गया 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, ठीक है। कितने कार्बन है बेटा इसमें? 1, तो आपका कितना हो गया? 12, ओके। एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों? 16। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2, तो ये कितना आ गया बेटा? 32। तो आपको आ गया 12/32। तो रेशियो में देखें, ये कार्बन के लिए आ गया और ये ऑक्सीजन के लिए आ गया बेटा, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं 2 और 2 6 जा 12, 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे इसे तो ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 से कितना हो गया? 8। तो आप देख रहे हैं बच्चों 3:8। तो आपका जो कार्बन का जो रेशियो आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आ गया बच्चों? 3:8। तो आप इसमें देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर जो भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे उनका एक फिक्स रेशियो होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। आपने देखा केमिकल कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। और जो वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 रहेगा हमेशा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:8। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, हमें ये ध्यान रखना है। तो पहले आप देख रहे हैं केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो बाय मास। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, फिक्स रेशियो बाय मास में ये आपका बनता है, जैसे ये वाटर और ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देखा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए प्योर कंपाउंड इज ए होमोजीनियस। ए प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस, ठीक है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, होमोजीनियस का मतलब था क्या था बच्चों? व्हेन वी मिक्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड देन वी कैन से दैट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर इफ the product is completely mixed to each other and that cannot be separated out by any physical means। यानी उसे किसी भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट ना कर सकें, अगर वो थ्रू आउट अच्छे तरीके से मिल जाता है उसके अंदर तो उसे हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस। मैंने आपको एग्जांपल भी आपको बताया था, जैसे बच्चों हमने वाटर लिया, वाटर में हमने इंक की एक ड्रॉप डाल दी, ठीक है। अब इंक की ड्रॉप जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो गई, हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, वह जो सॉल्यूशन आपका बना
जो इंक की ड्रॉप आपने वाटर में डाली तो बच्चों वो आपका बन गया होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बन गया बच्चों? होमोजीनियस। तो यहाँ पर जो है आपका जो प्योर कंपाउंड है वो आपका होमोजीनियस होता है, तो आपको ध्यान रखना है होमोजीनियस होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कि बेटा मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका जो कंपाउंड है वो किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस हो जाता है। कैसा होता है बच्चों? होमोजीनियस। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मींस जो हमारा कंपाउंड बच्चों बन रहा है, ठीक है, जो भी हमारा बच्चों कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्वाइनिंग एलिमेंट से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है। बच्चों कैसे होती है? देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जो है क्या है बच्चों? ये गैसेस हैं। ठीक है, जब हमको मिलाते हैं तो आपका बनता है, आप यहाँ पर देखेंगे H2O, आपका वाटर बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपके मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपका बनता है वाटर। क्या बनता है बच्चों? वाटर। तो इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करने तो आप बाद में देखते रहेंगे। आप पहले ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस हैं और इनको मिलाने पे बन रहा है आपका वाटर। ठीक है, ये आपके गैसेस फॉर्म में थे और जो वाटर है आपका लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मिक्स किया गया, उनकी जो प्रॉपर्टीज पहले थी उनको मिक्स करने के बाद जो आपका न्यू आपका कंपाउंड बनता है, न्यू आपका जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था बच्चों, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो कंबाइनिंग एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है कौन? आपका जो नया कंपाउंड बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा देयर आर द लॉट्स ऑफ द रिएक्शंस इन विच व्हेन वी मिक्स टू द एलिमेंट्स। जब हम किसी भी रिएक्शन में, बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है जिनमें हम एलिमेंट्स को जब मिक्स करते हैं बच्चों, तो वहां पर हमारी हीट कई जगह पर रिलीज होती है और कई जगह पर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिनको कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से पास करना पड़ता है। तो बच्चों ये जो है आपकी, ये कुछ कंडीशंस हैं वो रिएक्शंस में आपकी यूज होती हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल इतना बताया गया है, अगर आपको नहीं आते तो आप उनसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपका पॉइंट था आपका कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों? कंपाउंड मैंने आपको बताया व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास दे फॉर्म ए कंपाउंड। क्लियर ऑल ऑफ यू? जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको बेटा वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है दोनों फिक्स रेशियो बाय मास से जो है उसमें कंबाइन थे। उसका रेशियो कितना था बेटा? 1:8। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कितना था आपका? 3:8। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, किसी भी कंपाउंड में जो आपके जो एलिमेंट्स है वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास उसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, ये लॉ फॉलो करता है कौन? कंपाउंड। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लीजिए बेटा सभी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज, सोर्सेज के बिहाफ पर जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, देखिए डिपेंडिंग ऑन द सोर्स कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? These compounds are generally obtained by non-living sources such as rock, soil and minerals. Example आपका मार्बल, चौक, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आपने देखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मार्बल, तो बच्चों मार्बल क्या है? वो सॉइल से, पत्थर से मिलकर बना है। तो बच्चों ये क्या है? ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
तो आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आपके चारों तरफ हैं, ठीक है। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये बात कंफर्म हो गई कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके बनते हैं कैसे बेटा, वो आपके जो सोर्सेज हैं, जो नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग सोर्सेज हैं उनसे बनते हैं कौन से कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख रहे हैं आप, these compounds are generally obtained from living sources, are obtained from living sources such as plants, animals, ठीक है। तो बेटा जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स होता है वो होता है बच्चों आपका लिविंग सोर्सेज। क्या होता है, लिविंग सोर्सेज, या तो प्लांट से हो सकते हैं बने या फिर एनिमल से बनते हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल है बच्चों, देख सकते हैं आप। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज आपको बताया गया है, ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, फैट्स, ठीक है, ये भी हमें प्लांट से देखने को मिलते हैं, प्रोटीन्स, कुकिंग गैस एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस आपको देखने को मिला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके लिविंग थिंग से बने हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नॉन लिविंग थिंग से बने हैं, ठीक है। और जो आपके एग्जाम्पल हैं जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मार्बल, चौक, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं आपकी। और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ऑयल, कुकिंग गैस। तो ये सभी एग्जाम्पल थे आपके किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है हम कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो यानी जो भी आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन का जो कंटेंट है वो बहुत जरूरी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने के लिए, ठीक है बच्चों। तो सभी में पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, तो इसीलिए हम इसे जो है कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। किसे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है। जब हम कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर देखेंगे तो ये आपके एसिड, बेसिस, साल्ट्स में है। अगर ऑन बिहाफ ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं, based on the type of the bonding compounds are classified into ionic and covalent bonds, ionic bond और covalent bond, ठीक है। तो जो ionic compounds और covalent bond compounds जो है आपके based on the bonding है, bonding के बिहाफ पर केवल 2 टाइप्स के हैं एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज आपके 3 टाइप्स के हैं। तो बच्चों आपने ये देखा कि आपका जो कंपाउंड है वो क्या है, कंपाउंड इज एन प्योर सब्सटेंस in which an element is mixed, in which 2 or more elements are mixed by definite proportion by mass। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल जो आपके जुड़ते हैं, जो आपके एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं, तो बच्चों उनका जो मास है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था बच्चों किसका, वाटर का, ठीक है, वाटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था बेटा। तो वाटर में आपका किस रेशो में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो 1:8 में आया था। और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो जो था वो कितना आया था बेटा, 2:8 था। 2:8 था बच्चों, 3:8 था, कितना था जरा चेक करिए, 3:8 होगा, ठीक है, 3:8 जब भी तो, नहीं तो 2:8 होता तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों ने फिर इसके बाद में हमने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 टाइप के होते हैं बच्चे, ठीक है। इनऑर्गेनिक आपके जो है नॉन लिविंग थिंग से बने हैं, अनऑर्गेनिक आपके लिविंग थिंग से बने हैं। एग्जांपल आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज कंपाउंड 3 टाइप्स के हैं, एसिड, बेसिस, साल्ट। एंड बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग आपके जो कंपाउंड्स है वो आपके 2 टाइप्स के हैं, आयनिक बॉन्ड्स कंपाउंड और आपके कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो सभी बच्चे कंपाउंड्स का जो आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर जब क्या है,
ठीक है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एक तो ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी से आप चैप्टर पढ़िए, और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर के बारे में, तो सभी बच्चे एनसीईआरटी से बिल्कुल उस चैप्टर को आप पढ़ के आइए। जब आप चैप्टर को आप पढ़ के आते हैं तो आपका जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ वो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो और यहाँ पर वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वीडियो देखने के बाद सभी बच्चे जो आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जो एक्टिविटीज आपको दी गई हैं, उन एक्टिविटीज को, उन एग्जाम्पल्स को आप अपना सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, रीड करिए, वीडियो में जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, रिवाइज करिए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।